नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात लव जिहाद पर उस कानून की जिसके बारे में सीएम योगी ने दावा किया था कि अब लव जिहाद करने वालों का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो अब उसी कानून की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने कानून का मसौदा तैयार कर लिया है और अब इस पर कानूनी सलाह के लिए विधि विभाग को भेज भी दिया गया है। विपक्षी दल इस कानून पर भी सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी की नीयत पर भी। तो सवाल यही है कि धर्म परिवर्तन पर कानून से समस्या क्या है? क्या यह सिर्फ एक धर्म के लोगों की परेशानियां बढ़ाएगा या फिर उनकी जो किसी गोपनीय एजेंडे के तहत बेटियों को निशाना बनाते हैं, उन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश, दोनों ही जगहों पर धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो कानून लाया जा रहा है उसका मसौदा किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। यहां तक कि लव जिहाद जैसे शब्द का कानून के ड्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं किया गया। तो सवाल यह है कि इस पर इतना हाय तौबा क्यों हो रहा है? हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्म में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। सीएम योगी के इस ऐलान को हल्के में लेने वाले अब सावधान हो जाएं। चुनावी वक्त में दिए गए इस बयान को सिर्फ सियासी समझने वाले ये जान लें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा है। यूपी के गृह मंत्रालय ने सीएम योगी के निर्देश पर लव जिहाद के खिलाफ कानून का प्रस्ताव तैयार करके विधि विभाग को भेज दिया है। विधि विभाग की हरी झंडी के बाद इस मसौदे को कानून की शक्ल देने की तैयारी है। वैसे विधि विभाग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल तो 2019 में ही लव जिहाद के खिलाफ कानून का ड्राफ्ट सीएम को सौंप चुके हैं, लेकिन तब से इसमें 3 बार बदलाव भी हो चुका है। लेकिन अब नए ड्राफ्ट में और सख्त प्रावधान किए गए हैं। कि आजकल आप देख रहे हैं कि हाथ में कलावा बांध लिया या नाम अपना बदल लिया या जनेऊ पहन लिया या माथे पर टीका लगा लिया, तो इस प्रकार का छद्म वेश धारण करके अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करता है तो वो निश्चित रूप से दंडनीय होगा और एक ऐसे लोगों में एक भय पैदा होगा। इस ड्राफ्ट में मुख्य रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को आधार बनाया गया है जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि ज्यादातर मामलों में तो शादी के लिए ही धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और यही वजह है कि सरकार कह रही है कि ऐसे लोगों को सख्त संदेश की तैयारी है, जबकि विपक्ष इसमें बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा कि आप मिशन के तहत, लव जिहाद के तहत बच्चियों को बहला फुसला कर और उनको धर्म परिवर्तन कराएं या आप अपने मिशन का पार्ट बनाएं। तो इस तरह से मैं बताना चाहता हूं वो जिहादी लोगों को भी जो इस तरह का जिहाद कर रहे हैं, उनके लिए भी तय है, उनके लिए एक संदेश है कि हम कड़ा कानून बना रहे हैं और उनको भी जेल में डालने का काम करेंगे, उन बच्चियों को सुरक्षित करने का काम करेंगे जिनको लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ये साफ संदेश है आदरणीय योगी जी का। हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपा के किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, उससे दोस्ती करता है, उसको धोखा देता है, तो क्राइम कहलाता है। इसमें उसको सजा मिलनी चाहिए और कानून में अच्छा प्रावधान भी होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस महिला को न्याय दिलाने में तो कम, लेकिन उसका राजनीतिकरण करने में ज्यादा विश्वास रखती है, समाज के अंदर में उसका राजनीतिक रूप रंग देने में ज्यादा विश्वास रखती है। यह हिंदुस्तान के समाज के लिए चिंता का विषय है। भाजपा शासित कई राज्यों में इस दिशा में राजनीतिक मुद्दा बना के एक वातावरण बनाया जा रहा है। जो आईपीसी है उसमें साफ है, किसी को धोखे में रखकर, बलपूर्वक या गुमराह करके या किसी फायदे को लालच देकर
अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो अपराध है। दिक्कत ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा शासित राज्य उस कानून का पालन नहीं कर रहे। उन्होंने एक नया शब्द निकाला है, लव जिहाद। तो सवाल ये कि क्या लव जिहाद पर कानून बीजेपी की सियासत का हिस्सा है, या फिर वाकई ये उन बेटियों के लिए हथियार बनेगा जो फरेब के जाल में फंसकर या तो दम तोड़ देती हैं या फिर सारी जिंदगी परेशान होती रहती हैं। और सवाल ये भी कि क्या नए कानून से लव जिहाद का राम नाम सत्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मेहमानों का परिचय आपसे कराएं और फिर चर्चा की शुरुआत। अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जस्टिस एएन मित्तल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अध्यक्ष हैं राज्य विधि आयोग के। बहुत बहुत स्वागत जस्टिस जी आपका। और मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आशीष चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला प्रश्न जस्टिस एएन मित्तल साहब आपसे ही है, क्योंकि आप 2019 में भी मुख्यमंत्री जी के पास एक ड्राफ्ट लेकर गए थे इसी विषय से जुड़ा हुआ धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लेकर। अब मेरा सवाल यह है कि जो नया मसौदा आया है, कानून मंत्रालय को जो नया मसौदा दिया गया है उसमें, और आपने जो अनुशंसा एक तरह से की थी मुख्यमंत्री से कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें ड्राफ्ट में रखी हैं, क्या कोई विशेष अंतर है या लगभग उसी लीक पर है जो आपने पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया था? नहीं, जो हमने पहला ड्राफ्ट तैयार किया था लगभग उसी लाइन पर है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत शब्दों का हेरफेर हो सकता है। और जो नया ड्राफ्ट गृह मंत्रालय ने न्याय विभाग को भेजा है, मैं एक स्पष्ट बात कर दूं पहले दर्शकों से जी कि मैं विधि विभाग का अध्यक्ष नहीं हूं जी जी, और न विधि विभाग के पास ये जो भेजा गया है न्याय विभाग के पास भेजा गया है, जो उत्तर प्रदेश शासन का अंग है जी। मैं राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष हूं जी। तो हमने जो सिफारिश की थी लगभग उसी सिफारिश को मानते हुए मेरा ये मानना है, क्योंकि मुझसे इस बारे में कोई चर्चा अभी हाल फिलहाल में नहीं हुई है, तो मेरा ये मानना है कि जो राज्य विधि आयोग की अनुशंसा है, जो रिकमेंडेशन है, उसी को न्याय विभाग के पास परामर्श के लिए भेजा गया है। ठीक, तो अब जो मुख्य दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूं जी जी कि ये जी कंटिन्यू कीजिए जी जी बताइए, कंटिन्यू कीजिए सर, आप दूसरी जो बात बता रहे थे। हाँ, दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रस्तावित कानून है किसी धर्म विशेष को टारगेट करके नहीं बनाया जा रहा है। इसमें सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट किया गया है। और चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, परंतु उसमें 3 प्रतिबंध हैं कि उस धर्म की स्वतंत्रता से पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ और मॉरलिटी, ये 3 चीज प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग इस बात की वकालत करते हैं कि हमको संविधान में धर्म की स्वतंत्रता है, उनको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि आज जिस प्रकार से समाज में एक वर्ग विशेष के लोग दूसरे वर्ग की लड़कियों से धोखा देकर के, लालच देकर के, उनको भय दिखा करके जो शादी कर रहे हैं और जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये भारत के अनुच्छेद 25, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 की मंशा नहीं है। अनिला सिंह जी, लेकिन विपक्षी दल के लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है, ये आपके मंत्रियों ने भी बताया। और जस्टिस एएन मित्तल साहब, जिन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार किया था या जो अब ड्राफ्ट न्याय विभाग के पास गया है, उसके बारे में कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ये है कि धर्म परिवर्तन अगर लोभ, लालच, फरेब के जरिए होगा तो उसके खिलाफ फिर दंडनीय कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए एक तरह से राजनीति का हिस्सा बन गया है। वो हर राज्य में, चाहे हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि हिंदुस्तान में जो हिंदुओं का पतन करने का पूरा प्रयास
जो राजनीतिक दल है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ तो कांग्रेस रही है। हमारी जो देश की जो संस्कृति रही है उसको चकनाचूर कैसे किया जाए, हिंदू जो बहन बेटियां हैं उनको उनका अधिकार ना मिले, उनको सम्मान ना मिले, तो उसको कैसे पीछे धकेला जाए। केवल हिंदू नहीं, मैं ये कहूंगी कि ये जो एक महिला विरोधी राजनीतिक दल है वही मानसिकता है। ये 2009 में ये टर्म आया था, ये फ्रेज आया था, और कहाँ से आया था हमें भी पता है, केरला से आया था। ये तो आप हिंदुओं की बात करते हो, क्या ये लोग इस चीज को मना कर सकते हैं कि उस वक्त 2009 में ही यूनियन ऑफ कैथोलिक एशियन न्यूज ने ये खबर निकाली थी कि यहाँ पे जितने कैथोलिक चर्च है यहाँ पर ये शिकायत आ रही है, दक्षिण भारत की मैं बात कर रही हूँ, कि जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं उनका भी धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। देखिए, दो वयस्क लोग जो होते हैं अपनी मर्जी से, चाहे वो किसी भी इंटरफेथ मैरिजेस की मैं बात कर रही हूँ, अगर शादी कर रहे हैं, झूठ फरेब नहीं है बात, और जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल शादी करनी चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मित्र हैं जिनकी इस प्रकार के विवाह हुए हैं, कोई खराबी नहीं है। पर आप सोनू मोनू टोनू हाथ में कलावा माथे पे टीका लगाकर आप पहले तो लड़की को फंसा लो, और जब वो लड़की प्रेम में पड़ जाए तो बोलो कि भाई हमारे ईमान में तो ये है कि जब तक आप मुस्लिम नहीं बनोगे, जब तब तक शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकता, ये कुरान में लिखा हुआ, ये इनके शरीयत लॉ में लिखा हुआ है अच्छी तरीके से। फिर फोर्स करके उस लड़की का आप धर्म परिवर्तन कर देते हो, और फिर हमें पता है कि ज्यादातर केसेस में क्या होता है। अगर हम बच्चियों को बचा रहे हैं इस चीज से, चाहे वो किसी भी धर्म से आती हो, तो इनको क्यों परेशानी हो रही है। जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून ला रहे थे तब भी इनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। हमने देखा कश्मीर में जब आर्टिकल 373-35A जब हटा तब भी बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसके बाद जब ये आर्टिकल हट गया है तो हमें पता है कि कश्मीरी जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको उनके अधिकार मिल गए। तो ये महिला विरोधी जो मानसिकता है कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, या इस प्रकार के और राजनीतिक दलों की, ये बिल्कुल खराब है। इनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, कानून आना चाहिए, और कानून का डर किसको है, जो गलती पे होता है। अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेजर आशुष चतुर्वेदी जी, अनिला सिंह जी कह रहे हैं कि कोई गलती अगर नहीं करेगा तो उसका कानून क्या बिगाड़ लेगा। समस्या क्या इस बात को लेकर है आप लोगों को कि लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं, या फिर ये कानून पे ही सवाल है? देखिए, मैं सुन रहा था अभी बातों को, जो अभी पहले दो वक्ताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किए उनको, मैं ऐसा मानता हूं कि पहले तो लव जिहाद जो है इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे के तहत एक शब्द निकाला गया है। देश के कानून में ऐसा कोई शब्द नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के चुनावी जुमला जिसे हम कहते हैं वहां है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी धर्म की लड़की के साथ किसी भी तरीके की धोखाधड़ी करता है, चाहे वो धार्मिक हो, प्रोफेशनल हो या किसी और तरीके की हो, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई विपक्ष जो है, पार्टियां, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी पार्टी इसका विरोध कर रही है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है। विरोध तो कोई भी नहीं कर रहा है। विरोध किस बात का है कि आप उसे एक धर्म से ही जोड़ रहे हैं। क्या केवल अशफाक के आशीष बनने पे इनको प्रॉब्लम है, या आशीष के भी अशफाक बनने पे इनको प्रॉब्लम है? ये चीज इनको स्पेसिफाई करनी चाहिए। इनकी देखिए आप, धर्मेंद्र जी जो हैं फिल्म एक्टर, उनकी वाइफ हेमा जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद हैं। तो उन्होंने भी तो जब दूसरी शादी करनी थी तो धर्म की ही सहारा लेकर के, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने धर्म का सहारा लेकर के दूसरी शादियां की हैं। तो ये ड्राफ्ट एग्जैक्टली अभी क्या होगा, उसमें क्या चीजें आएंगी, किस तरीके के प्रोविजंस होंगे, किस तरीके की पाबंदियां होंगी, तो अभी ये चीजें तो क्लियर ही नहीं है। तो अभी बहुत ज्यादा उस कानून पे टिप्पणी
नहीं करना, तो मैं समझता हूं अभी बहुत समझदारी की बात नहीं होगी जब तक सारे उसके जो प्रोविजंस हैं वो जब तक कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना आए, सबको जानकारी ना हो। जहां तक किसी भी तरीके की धोखाधड़ी है और किसी के भी साथ हो रही है, उसका विरोध होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं हर पार्टी का यही स्टैंड है। ठीक है अनिला सिंह जी, ये एक बेहतर बात कह रहे हैं आशीष चतुर्वेदी जी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का निकाला हुआ शब्द है लव जिहाद, ये ऐसा किसी जगह पे लिखा नहीं है। हालांकि आप ये बता रहे हैं कि ये केरल से आया था टर्म पहली बार और उसमें वर्सेस हिंदू केस नहीं था। नहीं देखिए, एक चीज कह दूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर देश के गृह राज्य मंत्री ने ये कहा है कि लव जिहाद नाम का कोई चीज इस तरीके की देश में नहीं है। ये पार्लियामेंट के अंदर देश के गृह राज्य मंत्री का बयान। लेकिन मेजर चतुर्वेदी, तो उनके बयान को ये नहीं मानते। चतुर्वेदी, आप भी जानते हैं कि शब्दों का इजाद तो होता आया है। जब से सभ्यता बनी तब से डिक्शनरी में रोज शब्द जुड़ते जाते हैं। और शब्द कैसे जुड़ते हैं? जब आप किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो कानून, देखिए देश जो है वो संविधान और कानून से चलता है। ठीक है। किसी राजनीतिक दल हम कुछ भी शब्द निकाल लें, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी से कुछ भी निकाल लें। वो जब तक उसे कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है वो एक बेमाने शब्द है। अगर देश का गृह राज्य मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह रहा है कि इस तरीके का कोई शब्द नहीं है, इस तरीके का कोई इंसिडेंट हमारी नॉलेज में नहीं है, ये देश के गृह राज्य मंत्री का पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुआ बयान है, उनका उन्होंने दिया है। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अनिला सिंह जी जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं उनके बयान पे एक बार गौर फरमाना चाहिए। अनिला जी शांत हो तो मैं बोलूं ना, लगातार बोलते चले जा रहे हैं। बोलिए। देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ पर हैं आशीष चतुर्वेदी जी, उन्होंने ये बात कही कि भाई जब तक कोई कानून नहीं होता तो किसी शब्द का कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो मैं इनको ये बता दूं कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर आया करें। ये शब्द जो है, ये फ्रेज जो है लव जिहाद, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। शुरुआत में भी मैंने बता दिया था कि ये जो फ्रेज आया है दक्षिण भारत से आया है, उसका पूरा मैंने शुरुआत में बोल दिया था, तो मैं अपना समय नहीं खराब करने वाली हूँ। और ठीक है, आपने कहा कि कानून होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप थोड़ा सा और पढ़ लिया कीजिए। देखिए आप देश की कानूनी किताब पढ़िए, आप भारतीय जनता पार्टी की जुमलों वाली किताब पढ़ के आइए। प्रॉब्लम आपकी है कि आप भारतीय जनता पार्टी की जुमलों वाली किताब पढ़ाई है। राजनीति करके आप अरे कहाँ की बातें कर रही हैं? आप कहाँ की बातें कर रही हैं? आपके योगी जी की पुलिस एक लड़की को जला रही है और आप बोलेंगे बीच में। शांत होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए, कुछ डिसेंसी सीख के डिबेट करने की। बहुत से आए हुए हैं तो विधायक, आपके सांसद यहाँ लड़कियों की इज्जत लूट रहे हैं और आपकी पार्टी उन्हें बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आप किस मुंह से बोल रही हैं कि आप लड़कियों की सुरक्षा के लिए कोई? अरे कानून को आपके नेताओं से बचाने के लिए हमें बनाना है। आपके नेताओं से लड़कियों को बचाने के लिए बनाना है कानून। आपके नेताओं सेंगर, चिन्मयानंद जैसे भूखे भेड़िए जो है, हवस के पुजारी, इनसे बचाने के लिए कानून चाहिए। इनसे बचाने के लिए आप तो खुद औरत हैं, आपको खुद सोचना चाहिए। अरे मेजर साहब, इतनी ताकत अगर सरहद में लगा दी होती, क्योंकि आपको सच सुनाई नहीं दे रहा है इसलिए सुनाना पड़ रहा है। आपको सच सुनाई नहीं दे रहा है। हाथरस में आपकी पुलिस ने रातों रात एक लड़की को जला दिया। हाथरस में आपकी पुलिस ने, योगी जी ने क्या किया उसमें? जो बलात्कारी है उन्हीं को बचाने में लग गए। सेंगर ने बलात्कार किया, 1 साल तक योगी की पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा। 1 साल तक योगी की पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा। किस मुंह से आप बोल रही है? लड़कियों का दमन, आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बलात्कार उत्तर प्रदेश में होते हैं। आपको इस बारे में कोई कानून बनाया? आपके योगी जी कहाँ छुप गए उस बारे में? एक एक करके आशीष चतुर्वेदी जी, आशीष चतुर्वेदी जी, मैंने दोनों पक्षों को कोशिश की कि भाई मैं बराबर उत्तर दूं। जस्टिस मित्तल भी बैठे हुए हैं, वो भी कुछ बात कह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, एक एक करके दोनों से अनुरोध है, एक एक करके अपनी बात रखिए अपनी अपनी बारी पर। मित्तल साहब, प्रश्न इसी बात को लेकर है सबके मन में। ये मेजर आशीष चतुर्वेदी भी पूछ रहे थे कि अगर आशीष अशफाक बनेगा या अशफाक आशीष बनेगा तो कानून कोई भेद तो नहीं करेगा? निश्चित रूप से प्रस्तावित कानून में न तो किसी धर्म विशेष को या वर्ग विशेष को टारगेट किया गया है,
सभी लोगों के लिए ये कानून समान रूप से प्रभावी होगा, समान रूप से लागू होगा। इसमें न किसी धर्म विशेष को संरक्षण दिया गया है और न ही किसी धर्म विशेष को टारगेट बनाया गया है। मैं एक बात ये और बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड ये नए राज्य हैं, इनमें कानून मौजूद है पहले से। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान इनमें कानून मौजूद है पहले से। अरुणाचल प्रदेश में कानून मौजूद है पहले से। तो ऐसा नहीं है कि इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए ऐसा कानून बना। ये पूरी तरीके से भ्रामक तथ्य है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति है। दूसरा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं जी कि इस कानून के अंतर्गत, जैसा कि मेजर साहब ने पूछा कि मुझे पता नहीं है कि इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, मैं ये बता देना चाहता हूं कि इसमें अगर कोई लोभ से, लालच से, डर दिखा करके, भय दिखा करके या अच्छी एजुकेशन का आश्वासन दे करके या डिवाइन डिस्प्लेजर का भय दिखा करके अगर किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराता है तो वो निश्चित रूप से दंडनीय होगा और ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की सजा हो सकती है। इस कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर धर्मांतरित व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति का है या अवयस्क है तो ऐसे मामलों में 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ऐसी दशा में 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें संबंधित पंडित, संबंधित कर्मकांडी, संबंधित पादरी और संबंधित मौलवी जो ये धर्म परिवर्तन अवैध रूप से कराते हैं, इनको भी दंड देने का प्रावधान है। और एक और बात मैं आप श्रोताओं के लिए बता देना चाहता हूं कि जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में दिया गया है, उसके हिसाब से इस कानून में, प्रस्तावित कानून में अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसकी एक व्यवस्था दी गई है। ठीक, उसको उस व्यवस्था के अंतर्गत वो व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है और जिला मजिस्ट्रेट उस पर जांच करके उस व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने की अनुमति दे सकते हैं। ये जो रातों रात धर्म परिवर्तन हो जाता है, छल कपट से धर्म परिवर्तन हो जाता है, शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन हो जाता है, इस पर रोक लगाने के लिए, जिस पर माननीय हाईकोर्ट की टिप्पणी भी ये है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो फिर ये मान्य नहीं है। हाजी हसन अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। हाजी हसन साहब, किस बात की हाय तौबा है लव जिहाद के खिलाफ कानून पर, धर्मांतरण कानून पर जो उत्तर प्रदेश में आ रहा है? क्योंकि जस्टिस सीएन मित्तल साहब कह रहे हैं कि इसमें किसी धर्म विशेष को ना तो संरक्षण है, ना किसी धर्म विशेष के लिए ज्यादती है, सबके लिए समान है। किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर छल कपट फरेब से रातों रात धर्म परिवर्तन की कोशिश करेगा तो कानून उसके खिलाफ है। देखिए मित्तल साहब जो कह रहे हैं तो ये कानून ऑलरेडी अगर कोई छल कपट कर रहा है, 420 कर रहा है, चाहे जिस काम के लिए, चाहे धर्म परिवर्तन के लिए, किसी भी काम के लिए, तो इसके लिए ऑलरेडी कानून है ही है। तो अगर छल कपट के लिए कानून तो 420A, 420B, बहुत से कानून हमारे पास पहले से ऑलरेडी हैं। तो सवाल ये है कि ये लगता नहीं मित्तल साहब जो बता रहे हैं वही, क्योंकि जिस समय में ये घर वापसी क्या इसी कानून के अंतर्गत आएगा? मित्तल साहब ने इस पे रोशनी नहीं डाली कि घर वापसी का ऑप्शन किस उसमें आएगा, इस कानून के दायरे में आएगा? वो उत्तर दे देंगे, उनसे पूछ लूंगा मैं, आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए। तो सवाल ये है कि इस तरह का कानून हमारे पास ऑलरेडी है। अगर कोई छल कपट बलपूर्वक किसी को जबरदस्ती जबरन वर्गला के या किसी भी लालच के तहत कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, जैसा कि कोर्ट भी कह चुकी है कि शादी के लिए सिर्फ धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा, तो ये सब कुछ तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। फिर प्रोपेगेंडा किस बात का है कि धर्म उस पे लव जिहाद पे नया कानून आ रहा है? यानी कुछ नहीं, सिर्फ वही जो हमारे पास है सब कुछ, उसी को एक प्रोपेगेंडा, एक प्रचार किया जा रहा है। तो ये किस लिए किया जा रहा है? हाजी हसन साहब, जो मैं अब तक समझ पाया हूं जस्टिस मित्तल के थ्रू, वो बात यह है कि एक झटके में आप किसी को प्रेम के जाल में फंसाकर एक झटके में उसके सामने यह शर्त जो रख देते हैं कि शादी तभी होगी जब आप हमारे धर्म को स्वीकार करेंगे,
इस प्रोसेस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है कि आप जाइए, आप डीएम से मंजूरी लीजिए, डीएम देखेंगे कि सिर्फ शादी के लिए आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या आपकी इस्लाम में आस्था जगी है या आपकी सनातन धर्म में आस्था जगी है। वो देखेंगे, इसको अप्रूव करेंगे और फिर आप लोग शादी कर लीजिए। कोई आपत्ति थोड़ी इसमें। बस प्रोसेस थोड़ा सा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बाद में जो इसके परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें आपने कई बच्चियों की, कई बेटियों की कहानी सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, दोनों तरफ से। अगर आपको एक तरफ की सूट नहीं करती तो दोनों तरफ से पढ़ी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये क्या हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या अब हमें किसी धर्म को चुनने के लिए किसी अधिकारी से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी? ये धर्म एक निजी मामला है, इसमें सरकार का दखल कैसे आ गया? धर्म बिल्कुल निजी मामला है, इसमें तो सरकार का कोई दखल है ही नहीं। और रही बात, धर्म निजी मामला तो है, धर्म हसन साहब, धर्म निजी मामला तो है, लेकिन आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, घर वापसी। एक शब्द का इस्तेमाल इधर से किया जाता है, लव जिहाद। एक जो मिशनरीज के खिलाफ आरोप लगता है कि वो आदिवासियों को या दूसरे धर्म को लोगों को वो एक प्रोपेगेंडा के तहत पैसे देकर, प्रलोभन देकर, ये इसी देश में होता है। और जब ऐसी चीजें होंगी हर तरफ से तो उन्हें रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या यही तरीका बचा है? जैसे कि आपने अभी कहा कि एक झटके से एक प्रेम के उसमें फंसा लेते हैं, तो देखिए ये कमी आ रही है कहीं ना कहीं हमारी परवरिश। एक झटके से किसी को कैसे प्रेम हो सकता है और कहां एक झटके से प्रेम होता है? तो सवाल ये है कि हम अपनी नाकामी को, जो क्राइम हो रहा है, जो क्रिमिनल क्राइम कर रहे हैं, उसको छुपाने के लिए एक धर्म और एक समुदाय विशेष का नाम देके उसकी तरफ उसको ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये ध्रुवीकरण है क्या? राजनीतिक दल है। जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर कानून आ रहा था और हमने देखा था कि शाह बानो से शायरा बानो तक के केसेस हो गए और मुस्लिम बहनें जो हैं इतनी ज्यादा प्रताड़ित रहती थी, इन लोगों ने इतना छाती पीट कर विलाप किया कि नहीं, इसके ऊपर कानून नहीं आना चाहिए, इसको क्रिमिनलाइज मत करो, मुस्लिम बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है तो होने दो। आज यही राजनीतिक दल, यही मौलाना मौलवी आकर फिर विलाप करने बैठ गए हैं कि अगर हिंदू बहन बेटियों के साथ कुछ भी होता है तो होने दो। जिस प्रकार से पाकिस्तान में होता है ना, हमने देखा है कि हिंदू बहन बेटियां, सिख बहन बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां उठा ली जाती है, उनका धर्म बदला जाता है, जबरन उनके साथ शादी की जाती है। ये चाहते हैं कि वही गजवा, मैं लौट के आ जाऊंगा आपके पास, एक एक करके बस यहाँ पर भी वो हो जाए। जी, आपत्तिजनक बातें, पाकिस्तान कहां से आ गया? उत्तर प्रदेश सरकार। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है ना, हिंदू और सिख बच्चियों को उठा लिया जाता है ना, और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा के उनसे निकाह कर लिया जाता है। अच्छा हाजी हसन साहब, आप बताइए, आप इस्लामिक स्कॉलर है, ये बता दीजिए आपका जो शरिया कानून है, जो इस्लाम है, उसमें क्या बिना धर्म परिवर्तन किए निकाह हो सकता है? जो लोग मल्टी गॉड्स को मानते हैं उस व्यक्ति से निकाह हो सकता है? बता दीजिए आप। अरे इतना उत्तेजित मत होइए, मैं तो आपसे सीधी सी बात पूछ रही हूँ कि क्या कुरान जो है, इस्लाम जो है, वो इस चीज की इजाजत देता है कि जो लोग जो है देवी देवता मूर्ति पूजन ये सब करते हैं उनके साथ आप निकाह कर लो, उनका बिना धर्म परिवर्तन कराए? बता दीजिए। क्यों किसने कहा हम क्यों करें निकाह? आपके कहने से हम निकाह करेंगे और आपके कहने से? अरे मेरे कहने से तो बिल्कुल मैं निकाह ना करवाऊं। तो मैं दूसरी बात कह रही हूँ, नहीं आप बता दो, आप बता दो इस बात को, आपका धर्म इस चीज की इजाजत देता है क्या? देखिए कुरान में बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है। आप लोग जो है गलत तरीके से अपने धर्म को दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो आप ही के कम्युनिटी से आए हुए जो लड़के होते हैं जिनको टैग प्राइस दे दिया जाता है कि हिंदू लड़कियों को, सिख लड़कियों को, ईसाई लड़कियों को आप धर्म परिवर्तन करो, और फिर हम देखते हैं कि अंजलि आयशा होकर और किस प्रकार से कांग्रेस के जो लीडर्स इंस्टिगेट करते हैं विधानसभा के सामने वो आग लगा लेते हैं। ठीक है ना?
मैं आपको चाहे वो सारा का उदाहरण दे दीजिए, चाहे मेरठ का उदाहरण दे दीजिए, चाहे वो हरियाणा का उदाहरण दे दीजिए, आसाम का दे दीजिए, कहीं का भी दे दीजिए। हजारों यहाँ पर उदाहरण बैठे हुए। मैं तो धन्यवाद देती हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि वो भी की पहल कर रहे हैं, कानून लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और आप देख आसाम, कर्नाटक हर जगह आएगा। ठीक है। अब मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं हसन साहब, जिस बात पे आप आपत्ति ले रहे हैं कि अगर ये कोई एजेंडा नहीं, आप कह रहे हैं लव जिहाद जैसा कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है, आप लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई एजेंडा नहीं है, हम किसी एजेंडा के तहत किसी को कहते नहीं कि ये कीजिए, तो आप ये चाहते भी नहीं होंगे कि इस तरह से किसी को जबरन धर्म में लाया जाए। ये इस्लाम के खिलाफ होता है, किसी को जबरन धर्म परिवर्तन कराना। हो ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता, मैं आपकी बात कह रहा हूं जो आपने अब तक तर्क दिए हैं, मैं उन्हीं बातों को तो कह रहा हूं। ये हो नहीं सकता, और जब ये हो नहीं सकता तो फिर मेरा सवाल ये है कि इतना परेशान क्यों है? एक कानून आ रहा है, उस कानून को आने दीजिए, और उस कानून के बाद जब कोई इस तरह का काम ही नहीं होना है, ना कोई एजेंडा है, अगर इक्का दुक्का लोग करेंगे तो उसकी सजा भुगतेंगे। अगर एजेंडा नहीं है तो एक धर्म विशेष के लोग नाराज क्यों हैं अगर नहीं हो रहा है तो? नहीं, देखिए जब इस तरह के तर्क दिए जाएंगे, बात हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून ला रही है और दिए जा रहे पाकिस्तान के, तो कैसे नहीं लगेगा कि ये प्रोपगेंडा है? ये कैसे मान ले कि ये अच्छी भावना से काम हो रहा है? जब उदाहरण पाकिस्तान के दिए जाएंगे, उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान सरकार से क्या मतलब है? लगता पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों पे, लेकिन इनकी आस्था वही है, ये वही निजाम चाहते हैं जो पाकिस्तान में है, लेकिन इसके खिलाफ हम खड़े हैं, इसके खिलाफ हम कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। तो वहां पे मेजर चतुर्वेदी जी, क्या आपको लगता है कि कई बार जैसे आपने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका इस तरह से विरोध नहीं कर रही, अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो फिर कानून भी आए और उसको सजा भी मिले? नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया जबरन राम मोहन, हाँ, वो ट्वीट मैंने पढ़ा है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी से लिंक नहीं करता, इसलिए मैं इनसे कह रहा हूं। लेकिन अगर आशीष चतुर्वेदी जी ये बात कह रहे हैं तो उनसे मेरा प्रश्न ये है आशीष जी, कि क्या आपको लगता है कि ये जो हार्ड लाइन विरोध में हो जाती है इस वजह से, और जो आप कहते हैं कि पोलराइज कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये इस वजह से हो जाता है कि विपक्ष में मौलाना है वो इतनी हार्ड लाइन ले लेते हैं कि एक धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून आ रहा है, उसको ऐसा मान लेंगे कि ये नहीं, ये मुस्लिमों को प्रताड़ित करने के लिए कानून आ रहा है? देखिए, जो मैं अभी सुन रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रही हैं महिला, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो ये कर रहे हैं, और जबकि जज साहब ने क्लियरली स्पेसिफाई किया कि जो कानून है वो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई ये नहीं करता है, क्योंकि देश का कानून किसी भी धर्म के आधार पे कानून नहीं इस तरीके का बनाता है कोई भी। तो इसलिए लोग विरोध करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की भी लाइन ये होती कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर वो ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो मैं समझता हूं जो अभी मौलाना साहब जो थोड़ा, या आप जो कह रहे हैं कि जो हार्ड उसे मतलब सख्ती से विरोध करते हैं, तो वो भी नहीं करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान और ये उससे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, वही मैंने कहा ना कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जब आप ऐसी कोशिश करेंगे, इस तरीके के अल्फाज, इस तरीके की बातों का इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक गलत इंप्रेशन जाता है। लेकिन जो कि जज साहब ने जो अभी मैं सुन रहा था जो बताया, अगर उस तरीके का कानून आता है तो मैं समझता हूं कोई भी विरोध नहीं करेगा। कोई करता है या भारतीय जनता पार्टी ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि कोई विरोध कर रहा है, मैं खुले मन से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून का जो किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करता है या किसी भी धर्म के किसी उसको विशेष कोई वजन नहीं देता है, इस तरीके का कानून आता है तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे। जहां तक सवाल आया महिलाओं के उत्पीड़न का, तो यहाँ ऐसे बहुत से महानुभाव हैं जिन्होंने शादी करके अपनी बीवी को छोड़ रखा है, उसके खिलाफ भी तो कानून आना चाहिए ना। इस पे मैं जानना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं वो क्या कहना चाहती हैं, उस पे कोई कानून आएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी बीवी को शादी करके घर से निकाल रखा है देश हित में, या वो लोग जो अपनी बूढ़ी माँ को सड़क पे खड़ा कर देते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं अपने आप को ईमानदार दिखाने के लिए, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानून आएगा? मैं जानना चाहता हूं आपसे। राम मोहन जी, मैंने शुरुआत में भी एक बात कही थी कि मुझे अखिलेश यादव जी को
ये सुझाव मेरी तरफ से रहेगा कि अपने प्रवक्ताओं को जरा पढ़ा लिखा कर बैठाया करें। इनको ना तो इतिहास पता है ना कानूनों की कोई जानकारी है। वो आपसे बहुत ज्यादा है। मैं मेजर हूँ, यूपीएससी क्लियर किया हूँ, ये आपकी जानकारी होना चाहिए। ये मैं आपसे कहीं ज्यादा क्वालिफाइड हूँ। ये तथ्य है जो आपको पता भी नहीं है। आप पहले यूपीएससी क्लियर कीजिए, उसके बाद आके अपना राजनीतिक घपली बजाइए। अब जवाब देने का जो पूछा उससे भागिएगा मत। भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत भाग। ठीक तथ्यों पे आप बात नहीं कर सकते। अरे वो छोड़ो मैडम, पहले जो पूछा उसका जवाब दो। हिम्मत है तो उसका जवाब दो। ठीक अपनी बीवी को जिसने घर से निकाल दिया हो। ठीक, आप सवाल पूछ चुके हैं, आप दोहरा के समय इधर उधर कर रहे हैं। जनता पार्टी की दोहराइए मत, जवाब आ रहा है उसका। 1 सेकंड रुक जाइए। ना कानून का ज्ञान पता, ना महिलाओं के लिए कौन कौन से कानून बने हुए। ठीक बताओ ना, देखो इनकी हवा निकल रही है, इनकी हवा निकल रही है बताने में कि जिन लोगों ने अपनी पत्नी को घर से निकाल रखा है उनके खिलाफ कौन सा कानून आएगा ये भी बता दीजिए। देश की जनता जानना चाहती है। देखे ना, अभी तो उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं और ये बैठ के उसी की वकालत कर रही है। इनकी पार्टी बैठ के सेंगर जैसों को बचा रही है, बलात्कारियों को बचाने में तो लगे रहते हैं। किस मुंह से आप कह रहे हैं कि आप महिलाओं के लिए कर रहे हैं? आपकी पुलिस ने रातों रात एक लड़की को जला दिया। चलिए अच्छा ये हो गया है कि एक बहुत तैयारी से बैठे हैं आप, पूरे बैठा देंगे तो भी भागेंगे आप अकेले तो छोड़ दीजिए, पूरी पार्टी के जब भाग दीजिए तो भी भगा दूंगा, यही चैलेंज कर रहा हूं। मेजर चतुर्वेदी 1 सेकंड। अनिला सिंह, अनिला सिंह, 2 और मेहमान भी। ठीक है, मेजर चतुर्वेदी 1 सेकंड रुक जाइए। इनसे बस जवाब मांग लीजिए, इनसे बस एक जवाब मांग लीजिए कि जो अपनी पत्नी को घर से भगा के बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कौन सा कानून आ रहा है? मेजर आशीष उनके चतुर्वेदी खिलाफ कौन सा कानून आ रहा है? अरे मेजर 1 सेकंड, भविष्य की बातें करते हैं। अरे वो छोड़िए ना, जो पूछ रहे हैं वो बताइए। अरे जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना, जो पूछ रहे हैं बस वो बता दीजिए। इधर उधर की रामायण मत सुनाइए, इधर उधर की रामायण मत सुनाइए। आपकी दाल नहीं गल रही है, पब्लिक आशीष जी रुक जाइए। कि आपसे एक सवाल किया गया, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। आपसे एक सवाल उत्तर दे रहे ना वो, अब आप उसी में उलझे हुए हैं। 2 और मेहमान भी हमारे पास। आशीष चतुर्वेदी जी 1 सेकंड। इतना मत घबराइए, आपको पार्टी से निकाल नहीं फेंकेंगे जब याद आशीष जी आती हूँ मैं अपना सीवी बना के आप पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हो जाइए कि कुछ आपकी भी आगे बढ़ोतरी हो जाए। चतुर्वेदी केवल चिल्लाने आए हुए हैं। अपना सीवी लेकर के पार्टी कार्यालय किसी नेता के पीछे लग बताना पड़ेगा कि तैयारी से भेजा करे प्रवक्ताओं को। चिल्लाने से छोड़ दीजिए ना अखिलेश यादव को, काम वो 22 में आ जाएंगे, वो फिर देख लेंगे कि क्या करना है। आपसे एक सवाल किया गया, आप जवाब दीजिए। आपसे एक सवाल। समय जाया हो रहा है भाई साहब, समय मेरे पास सीमित है, फिर मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। आशीष चतुर्वेदी रुक जाइए 1 सेकंड में कह रहा हूँ, उत्तर ले लीजिए अपनी बात का, इसके आगे बढ़िए। अज्ञानी व्यक्ति चिल्लाता है वही एक जवाब देना ये, या वो जो अपनी माँ को सड़क पे खड़ा कर रहे हैं, लाइन में लगा रहे हैं बूढ़ी माँ को, उनके खिलाफ कौन सा कानून ला रही है आपकी भारतीय जनता पार्टी? ये तो बताइए देश को, ये तो बताइए। बलात्कारियों को ही बचाती रहेंगी, बलात्कारियों को ही बचाते रहेंगे। ठीक है, आप कहीं और ले जा रहे हैं मसले को, कृपया शालीनता को बनाए रखें। देखते हुए पकड़े गए। आशीष चतुर्वेदी जी, अनिला सिंह, मुद्दे से ना भटके। अनुरोध है, जस्टिस एन मित्तल साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, पकड़े गए। विधि आयोग के अध्यक्ष है, वो कम से कम उनकी गरिमा का थोड़ा सा ख्याल रखें। तू तो मैं किसी और दिन। ठीक, एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है, जो घर से ठीक है, वही बोले जा रही है। अब इनको लग रहा है कि जस्टिस एन मित्तल साहब को लेके आता हूँ। ये मुझे लगता नहीं कि इसके बाहर का क्वेश्चन आ गया, आपको समझ 1 सेकंड, हम पिछले हफ्ते भी डिबेट के समय जाया कर चुके हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी इसी बात को लेकर। हो नहीं पाएगा, उठ के भाग लीजिए। 1 सेकंड रुक जाइए, दोनों लोगों से अनुरोध है थोड़ी देर का आवाज बंद कर दीजिए। ठीक है, जस्टिस एन मित्तल साहब, सवाल मेरा वही है वहां पे जो हाजी हसन अहमद साहब कह रहे थे कि ये ऐसा लगता है कि प्रोपेगेंडा है जी किसी धर्म विशेष के खिलाफ, लेकिन यह भी सच है कि जहां घटनाएं ज्यादा सामने आएंगी, जहां नहीं, क्योंकि एक रिसर्च तो आपने भी की होगी, ऐसे तो कोई ड्राफ्ट या कानून बनता नहीं है। जी 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 देखिए, ये किसी भी धर्म विशेष को केंद्रित करके कानून नहीं बनाया जा रहा है। मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से पहले
मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सारे राज्य कानून बना चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि इन राज्यों में बीजेपी शासन में ही कानून बना हो। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, इन जो पड़ोसी राज्य हैं, हमने उनके कानूनों का भी अध्ययन किया है। उनमें भी धर्म परिवर्तन को लेकर के कानून बन चुके हैं। जी। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक निर्णय में ये कहा है कि किसी भी मुसलमान लड़के की हिंदू लड़की के साथ शादी वैध नहीं है, वो इर्रेगुलर है। और जितने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अच्छे अच्छे राइटर हैं, अमीर हसन साहब हैं, फजल अली साहब हैं, मुल्ला हैं, और जी अल-हज मौलाना फजल करीम साहब हैं, इन लोगों ने भी इस बात को कहा है कि मुस्लिम लड़के की हिंदू लड़की के साथ शादी वैलिड नहीं है। मैं आपको कुरान शरीफ का हवाला देना चाहूँगा। कुरान शरीफ के सूरा 2 की आयत 221 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी मुसलमान लड़का ऐसी लड़की से शादी ना करे जिसका इस्लाम में विश्वास ना हो। कोई भी मुसलमान लड़की ऐसे लड़के से शादी ना करे जिसका इस्लाम में विश्वास ना हो। इस्लाम का मतलब यह है कि केवल एक अल्लाह को मानना और उस अल्लाह में मोहम्मद को देखना और प्रॉफिट को अपना मोहम्मद मानना, तभी वो आदमी मुसलमान है। सच्चा मुसलमान इस प्रकार की हरकतें नहीं करता है और ना कर सकता है। मैं फिर कहता हूं कि किसी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, उसको किसी धर्म का ज्ञान नहीं होता, उसको किसी धार्मिक बंधन का ज्ञान नहीं होता है। जो भी अपराधी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो ईसाई है, वो अगर धर्म विरोधी कार्य कर रहा है तो वो कार्य धर्म विरोधी ही कहा जाएगा। और उस पर जो धर्म की आड़ लेकर के वो अपना बचना चाहता है, वो नहीं बचना चाहिए। तो ये कानून सभी धर्मों को बराबर संरक्षण देता है। ठीक है, सभी कानून की एक टिप्पणी में हाजी हसन अहमद साहब से लेना चाहता हूं। हसन बराबर संरक्षण देता है। ठीक है, बोलिए हाजी हसन साहब। मैं रसिक साहब की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रहता। इन्होंने जो इस्लाम की व्याख्या मुसलमान की पेश की है वो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर पहली बात कि कोई भी मुस्लिम आदमी, कोई भी मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी उसकी वैलिड नहीं है, तो इसी भाजपा सरकार में कम से कम 3-4 हाई प्रोफाइल दामाद ऐसे हैं जिनकी शादियां अनवैलिड हो जाती। दूसरी चीज, इस्लाम कभी भी, इस्लाम हर सूरा 2 आयत 221 पढ़ लीजिए जनाब कुरान शरीफ का सूरा 2 आयत 221 पढ़ लीजिए। आप कुरान शरीफ को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपने जो तर्जुमा निकाला है जनाब, आप कुरान शरीफ की गलत व्याख्या मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुरान हर जगह या अय्युहन्नास 370 मरतबा या अय्युहन्नास अरे इंसानों कह के संबोधित कर रहा है। कहीं वो मुस्लिमीन और गैर मुस्लिम की बात नहीं करता। लड़का दीन में कोई जब नहीं है। आदमी की जो इच्छा हो उस दिन को फॉलो करे। कुरान किसी को किसी चीज के लिए, इस बात के लिए बिल्कुल मना नहीं करता कि आप शादी ना करें या ताल्लुकात न रखें। बिल्कुल गलत, बिल्कुल सराह से निकालता हूं मैं। और अगर इस परिदृश्य में देखते हैं तो हमारे जो आप मोहम्मद सलीम बनाम शमसुद्दीन का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ लीजिए। आप अमीर अली, मुल्ला फैजी, अल-हज मौलाना फजलुल करीम को पढ़ लीजिए। इन सब लोगों ने कुरान शरीफ की सूरा 2 आयत 221 का हवाला दिया है। आप श्रोताओं को भ्रमित करने का प्रयास मत करिए। आप श्रोताओं को गलत जानकारी मत दीजिए। ठीक है, हमारे पास समय इतना ही है। मित्तल साहब, हसन साहब, पढ़ लीजिए। अनिला जी और आशीष चतुर्वेदी जी, आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन एक बात जो मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं वो ये है कि एक दिन में या 2 दिन में
आप किसी धर्म को पढ़े बिना, उसके बिना पूरा जाने बिना उस पर इतना विश्वास कर सकते हैं कि आप अपना धर्म छोड़कर उसमें चले जाएं? यह बहुत कठिन बात है। लेकिन अगर वाकई आप इतने दक्ष हैं पढ़ाई लिखाई में, समझदारी में, कि आप उस धर्म की पूरी बातें सुनकर उस पर विश्वास कर लें, अपने धर्म से विश्वास एक रात में उठा दें, 1-2 दिनों में कर दें, तो अगर ऐसा है तो आप यकीनी तौर पे धर्म कबूल कीजिए और उसके लिए जो प्रोसेस बने उसको फॉलो कर लीजिए। लेकिन अचानक ये जो शिफ्टिंग है, ये कठिनाई वाली बात है और इसी का फायदा फिर बाकी लोग उठाते हैं। जिन्हें पोलराइज करना है वो पोलराइज करते हैं। तो अगर ये कानून इसमें एक व्यवस्था लेकर आ रहा है तो उसका विरोध इस आधार पे नहीं होना चाहिए कि ये हमें टारगेट करके किया जा रहा है। ये सभी धर्मों के लिए, अगर कोई हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से इस्लाम, इनमें सब में कन्वर्ट होगा तो उसे थोड़े से प्रोसेस से गुजरना होगा और उस प्रोसेस से गुजरने में ज्यादा परेशानी लोगों को संभवतः होनी नहीं चाहिए। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना है।